हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर 18 मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। तो मैक्सिमम वाइड स्कोप किसका है? तो ऑप्शन सी पैकेजिंग। सेकंड, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन। तो जो मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर है ये बर्डन है किस पे? तो ऑप्शन सी ऑन कंज्यूमर्स। क्वेश्चन थ्री, लेबलिंग है तो ऑप्शन बी नेसेसरी। क्वेश्चन फोर, द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर। तो प्रोडक्ट मिक्स को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन ए मार्केटिंग। क्वेश्चन फाइव, ब्रांड इंडिकेट्स। ब्रांड इंडिकेट करता है तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन सिक्स, द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज। तो एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य होता है तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन सेवन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो जो मार्केटिंग पे मनी स्पेंट होता है वो क्या है? तो ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन एट, इन योर मार्केट आर इंक्लूडेड। मार्केट में होते हैं तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नाइन, एडवर्टाइजमेंट इज। एडवर्टाइजमेंट है तो ऑप्शन बी ए नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन टेन, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। बिजनेस के लिए मार्केटिंग है तो ऑप्शन ए कंपल्सरी। क्वेश्चन इलेवन, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। मार्केटिंग का एडवांटेज है तो ऑप्शन डी टू ऑल। क्वेश्चन ट्वेल्व, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ थ्री। क्वेश्चन थर्टीन, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ थ्री। क्वेश्चन 14, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर। तो गुड ब्रांड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 15, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 16, पर्सनल सेलिंग इज। तो पर्सनल सेलिंग है तो ऑप्शन ए वर्बल प्रेजेंटेशन। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? तो आंसर, merely the distribution channel here refers to medium or all those means which ensure the access of goods to ultimate customer। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहने का मतलब कि ये एक मीडियम होता है जिससे हम अपने गुड्स को, अपने सामान को, अपने सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। दिस चैनल आर आल्सो नोन एज व्हीकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस मीडिएटर्स एंड हैव सील ऑफ द प्रोप्राइटर। इन चैनल को हम व्हीकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं या बिजनेस मीडिएटर भी कह सकते हैं जिसपे प्रोप्राइटर का पूरा सील होता है। क्वेश्चन सेकंड, स्टेट द फीचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर को बताना है। तो फर्स्ट है, इट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट दैट अरेंजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ही होता है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करता है। पॉइंट सेकंड, इट्स क्रिएट्स द यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्रिएट करता है। पॉइंट थर्ड, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ बिजनेस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड सुटेबल फॉर मार्केट एंड इंडोर्स्ड बाय द ओनर। मार्केटिंग मैनेजमेंट के ही चलते प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, सुटेबल मार्केट को देखते हुए, और ऑनर द्वारा इंडोर्स किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? टोटल प्रोडक्ट रेंज ऑफर बाय मार्केटिंग कंपनी इन द मार्केट इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो जो टोटल प्रोडक्ट रेंज होता है वो किसी मार्केटिंग कंपनी के द्वारा मार्केट में ऑफर किया जाता है, उसी को प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं। क्वेश्चन फोर, व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन आर नॉट एवरीडे एक्टिविटी, rather they are regular ones and help in sales promotion, are included into the strategy of sales promotion। तो जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी है वो हर दिन का एक्टिविटी नहीं है, वो या तो एक बार होता है या किसी टाइम इंटरवल पे होता है और स्ट्रेटेजी से होता है। क्वेश्चन फाइव, राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग।
तो मार्केटिंग के दो ऑब्जेक्टिव को लिखना है। तो फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ डिमांड। इट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट टू क्रिएट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये मार्केट में डिमांड को क्रिएट करता है। सेकंड, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग से कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो कस्टमर को ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट। ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट गिवन इन बिटवीन द रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स आर टर्म्ड एज ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट। तो जो एडवर्टाइजमेंट टीवी और रेडियो में दिए जाते हैं उन्हें ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग। पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, इन द मॉडर्न एज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज के मॉडर्न युग में पैकेजिंग का इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ऑन द वन हैंड पैकेजिंग प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द प्रोडक्ट, ऑन अदर हैंड इट इनहांसेस इट्स अट्रैक्शन। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है, वहीं दूसरे तरफ ये अट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है, मतलब लोग उसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं उस पैकेजिंग को देखकर। इन ए कॉमन टर्म, पैकेजिंग refers to a thing that contains product inside or wrap around with its brand name printed on the packaging। दूसरे कॉमन टर्म में बोले तो पैकेजिंग को हम बोल सकते हैं कि ये एक कंटेंट्स होता है जो किसी भी प्रोडक्ट पर रैप किया जाता है जिसपे उस ब्रांड का नाम छपा होता है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? तो आंसर है, टोटल मार्केट डिमांड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, their demand for product reference and liking with respect to prices, promotional and strategy। मार्केट सेगमेंटेशन हम बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत लार्ज अमाउंट में कस्टमर हैं और उनको किसी भी प्रोडक्ट को देखने का, खरीदने का अलग नजरिया और स्ट्रेटेजी है। कोई उसके प्राइस को देख के खरीदता है, कोई उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को देखकर खरीदता है, और प्रोडक्ट के लाइक करने का सबको लोगों का अलग अलग प्रीफरेंस है। तो मार्केट सेगमेंटेशन यही बताता है कि इस सेगमेंट के कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को लाइक करेंगे। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? तो फर्स्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होता है, जो मार्केट में गुड्स और सर्विस को लाने में होता है। सेकेंड, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया है बिजनेस का। Point third, marketing management is responsible for satisfaction of needs of customer and generate of revenue from the business। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे और उससे अपने बिजनेस के लिए रिवेन्यू जनरेट करे। क्वेश्चन 10, स्टेट 4 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के 4 फंक्शन को बताना है। तो पैकेजिंग फंक्शन, ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल फील्स दैट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ packaging is to secure the context inside, but in fact it is not so। तो बहुत से लोग समझते हैं कि पैकेजिंग का एक यही उद्देश्य है कि जो उस पैकेट में सामान है उसको सिक्योर करना, बट ऐसा नहीं है। बाटा इंडिया एक्सपेक्ट दीज यूजेस ऑफ इट्स पैकेजिंग। तो जो बाटा इंडिया है अपने पैकेजिंग से ये एक्सपेक्ट करता है। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, मतलब प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन। सेकंड, इनहांस टू प्रोडक्ट वैल्यू, और इससे प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ता है। सेकंड, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, इससे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी होता है। और फोर्थ, अट्रैक्शन का भी ये एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म प्राइस मिक्स। तो प्राइस मिक्स टर्म से आप क्या समझते हैं? तो आंसर, प्राइस मिक्स रिफर्स टू ऑल दोज डिसीजन विच आर टेकन विथ रिगार्ड टू प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। प्राइस मिक्स एक ऐसा डिसीजन है जिसे प्रोडक्ट और उसके प्राइस के लिए लिया जाता है। प्राइस मिक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिसीजन। तो प्राइस मिक्स में ये फॉलोइंग काइंड ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट, स्ट्रेटेजी ऑफ प्राइस डिटरमाइनिंग, मतलब प्राइस को डिटरमाइन करने का स्ट्रेटेजी। सेकंड, प्राइसिंग पॉलिसी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई प्राइस रखना हो तो उसका क्या पॉलिसी है। पॉइंट थर्ड, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द प्राइस,
प्राइस के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी क्या है। फोर्थ, डिसीजन विथ रिगार्ड टू प्राइस चेंज, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसमें क्या डिसीजन लिया गया है। क्वेश्चन 12, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो अब एडवर्टाइजमेंट के 3 उद्देश्य को बताना है। फर्स्ट, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो फर्स्ट में है कि न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना एडवर्टाइजमेंट द्वारा। इट इज थ्रू एडवर्टाइजिंग द पीपुल आर टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इन एनी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एंड इंड्यूस देम टू बाय इट, तो इससे एडवर्टाइजमेंट से बताया जाता है लोगों को कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इसे आप खरीद सकते हैं। सेकेंड, टू इंक्रीज सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए। अनदर एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू प्रमोट सेल्स, ए ट्रेडर ऑलवेज स्ट्राइव टू इंक्रीज सेल्स एंड विथ दिस पर्पस इन माइंड ही डज एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग का उपयोग होता है सेल्स को बढ़ाने के लिए और सेल्स को प्रमोट करने के लिए। पॉइंट थर्ड, टू क्रिएट एंड डेवलप न्यू मार्केट, और नया मार्केट बनाने में और डेवलप करने में भी एडवर्टाइजमेंट का उपयोग होता है। One objective of advertising is to explore and develop new market which is easier to do so by means of advertising, तो मार्केटिंग का एक ये मुख्य उद्देश्य है जिसे एडवर्टाइजमेंट करके नए मार्केट को डेवलप किया जाए। क्वेश्चन 13, डिफाइन मार्केटिंग मिक्स और व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स क्या है। दिस कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली कंसीव्ड बाय ए प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मिस्टर नील बोर्डन, which refers to all kinds of marketing decision that helps encourage and faster the sales can be termed as marketing mix, तो मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर मिस्टर नील बोर्डन द्वारा दिया गया है, जो बताते हैं कि जो भी डिसीजन मार्केटिंग से लिया गया हो और सेल्स को बढ़ाने में और तेज करने में काम आए उसे हम मार्केटिंग मिक्स बोल सकते हैं। इट इज वेरी क्रूशियल इन एवरी एरिया ऑफ ट्रेड, बी इट एन एरिया ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, जो मार्केटिंग मिक्स है वो ट्रेड के बहुत सारे एरिया में क्रूशियल भी है, बट ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग कंसेप्ट और उसके ऑब्जेक्टिव को बताना है। तो आंसर है, मार्केटिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट सेट्स द इकोनॉमी रिवॉल्विंग, मार्केटिंग एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इकोनॉमी को रिवॉल्व होने में भी मदद करता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नो मीनिंग अनलेस दे आर एक्सचेंज फॉर मनी और मनी और, मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उससे पैसे का और आदान प्रदान ना हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। द बेसिक पर्पस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो जो बेसिक पर्पस है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एज, तो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड को क्रिएट करना। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डिमांड through various means. A conscious attempt is made to find out the preference and taste of the consumer, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में डिमांड को क्रिएट करना है और अपने कंज्यूमर के टेस्ट को और प्रेफरेंस को पहचानना। Second, market shares. Every business aims its increasing its market share, that is the ratio of its sales to the total sales in the economy. तो हर इंटरप्राइज चाहता है कि उसका मार्केट शेयर बढ़े, इसलिए वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करवाता है और वो चाहता है कि टोटल इकोनॉमी में जो शेयर है उसका वो उसके पास कुछ रेशियो हो। पॉइंट थर्ड, profitable sales volume through customer satisfaction. Marketing tries to realize long-term goods of profitability, growth and stability through satisfying consumer wants. तो मार्केटिंग लॉन्ग टर्म गुड्स को चाहता है जिससे वो प्रॉफिट बना सके, उसका ग्रोथ हो सके और वो प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबल हो और कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। फोर्थ, गुडविल एंड पब्लिक इमेज, और गुडविल और पब्लिक इमेज के लिए भी मार्केटिंग होता है।
To build up the public image of firm over a period is another objective of marketing. तो मार्केटिंग का एक ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फर्म का एक पब्लिक इमेज बने. द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस. तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और मुद्दा होता है कि कंज्यूमर को हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें एक रीजनेबल प्राइस पे, एंड दस क्रिएट्स इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर, जिससे कंज्यूमर पे इस प्रोडक्ट का और इस कंपनी का इम्पैक्ट पड़े. क्वेश्चन 5, कैप्चरिंग मार्केट शेयर. और मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू कैप्चर रीजनेबल शेयर ऑफ मार्केट. जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और उद्देश्य होता है कि वो मार्केट का रीजनेबल शेयर कैप्चर कर सके. दिस विल बी पॉसिबल थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन मेथड. ये एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन मेथड से ही पॉसिबल है. क्वेश्चन सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. तो मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में अंतर बताना है. तो फर्स्ट है किस बेस पे हम बता रहे हैं, तो फर्स्ट है मीनिंग के बेस पे. तो मार्केटिंग रिफर्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, इंश्योर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली एंड डायरेक्टिंग देयर सप्लाई टू कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो मार्केटिंग को हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना और प्रोडक्शन को इंश्योर करना उनके अनुसार, और सप्लाई तक उसे डायरेक्ट करना कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल सके. लेकिन सेलिंग क्या है, सेलिंग रिफर्स टू सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर. और सेलिंग को हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है. पॉइंट सेकंड, ऑब्जेक्टिव. इसका उद्देश्य क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर. इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना कस्टमर को सेटिस्फाई करके. हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव मैक्सिमम सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम सेल को अचीव करना प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के बाद. पॉइंट थर्ड, स्कोप. स्कोप क्या है, तो मार्केटिंग का स्कोप है द स्कोप इज मच वाइडर विच इंक्लूड सेलिंग ऑल्सो. मार्केटिंग का स्कोप बहुत वाइडर है, बहुत ब्रॉड है, जिसमें सेलिंग को भी इंक्लूड किया गया है. इट हैज लिमिटेड स्कोप सिंस इट इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग. लेकिन सेलिंग का लिमिटेड स्कोप है क्योंकि ये एक मार्केटिंग का पार्ट है. फोर्थ, स्टार्ट. ये शुरू कहाँ से होता है, द वेरी थॉट ऑफ प्रोडक्ट मार्क्स इज स्टार्ट फ्रॉम मार्केटिंग. तो मार्केटिंग का स्टार्ट वहीं से हो जाता है जब प्रोडक्शन को मार्क कर लिया जाता है. लेकिन सेलिंग का द बिगनिंग ऑफ सेल स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन. लेकिन सेलिंग का स्टार्ट होता है जब प्रोडक्शन हो जाता है. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रांड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड. ब्रांड से आप क्या समझते हैं और इस गुड ब्रांड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं. तो आंसर है मीनिंग ऑफ ब्रांड. A brand is a name, term, sign, symbol or some combination used to identify the product of one firm and to differentiate them from competitive offering. तो ब्रांड एक नाम होता है, एक टर्म है, साइन है, सिंबल है और कुछ कॉम्बिनेशन होता है जो किसी दूसरे फर्म के प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटिव फर्म से अलग करता है. ए ब्रांड और ट्रेडमार्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिंबल अपीयरिंग ऑन द प्रोडक्ट. जो ब्रांड और ट्रेडमार्क होता है ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो प्रोडक्ट पे अपीयर होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांड. ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स. हाउ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड. तो गुड ब्रांड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो फर्स्ट है इजी टू प्रोनाउंस. प्रोनाउंस करने में आसानी हो. द ब्रांड नेम शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड फॉर इलिटरेट पर्सन. तो ब्रांड छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो सब कोई प्रोनाउंस कर सके, चाहे वो डिफरेंट कल्चर के हो या चाहे वो पढ़े लिखे व्यक्ति ना हो. Sometimes people cannot pronounce certain word correctly and they feel hesitate to ask them for products. कुछ लोग उस ब्रांड को प्रोनाउंस करने नहीं कर पाते हैं और वो पूछने में भी हेजिटेट करते हैं, जैसे क्रॉम्पटन, रेमंड, लिबर्टी, वुडलैंड. ये सब ऐसे नाम हैं जो बहुत लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं. सेकंड, इजी टू रिमेंबर, मतलब याद करने में आसानी हो. द ब्रांड विच इज इजी टू प्रोनाउंस आर ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर. दीज प्रोडक्ट्स आर इजी टू एडवर्टाइज. जो ब्रांड का नाम हो वो प्रोनाउंस करने में भी इजी हो, जिसके चलते उसे जल्दी कोई याद कर सके. ये प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत ज्यादा मदद करता है.
Point for the right connotation. A brand should itself suggest something about the product, its use, quality, nature, purpose and perform of action. तो जो ब्रांड है वो खुद से ही सजेस्ट करे कुछ नया चीज, जैसे में उसका यूज क्या है, क्वालिटी क्या है, किस नेचर का है, पर्पस और परफॉर्मेंस उसका क्या है वो खुद बताए, मतलब उसका नाम पढ़ते ही पता चल जाए. Whenever buyer is or hears a brand name, some sort of image formed in the mind. जब कंज्यूमर या बायर उस ब्रांड को देखता सुनता है तो कुछ उसके दिमाग में इमेज बनते हैं, जैसे च्यवनप्राश, विको वज्रदंती, नेस्कैफे कॉफी, टाइगर टी, देवदर्शन धूप एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसे नाम है जिसको सुनने के बाद एक माइंड में इमेज बनता है कि ये यही चीज है. पॉइंट 4, लीगली प्रोटेक्टेबल. जो ब्रांड का नाम हो वो लीगली प्रोटेक्टेबल हो. द ब्रांड नेम शुड बी लीगली प्रोटेक्टेड अंडर लेजिस्लेशन. जो ब्रांड का नाम हो वो लीगली प्रोटेक्टेड हो लेजिस्लेशन में. It should be not contain any name on geographical, historical or name which is used by general public in general sense. तो जो ब्रांड का नाम हो वो कोई जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और जनरल पब्लिक द्वारा यूज करने वाला नाम ना हो, जैसे में घी, कोला, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, ऐसा कोई नाम ना हो. फिफ्थ, स्टेबिलिटी. मतलब ब्रांड का नेम वो स्टेबल हो. ब्रांड नेम शुड हैव ए स्टेबल लाइफ एंड शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ फैशन एंड स्टाइल. तो ब्रांड का नाम ऐसा हो जो स्टेबल हो, जिसे कोई प्रभाव नहीं पड़े कि उस ब्रांड का फैशन या स्टाइल चेंज हो, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े. तो आज के लिए 18 चैप्टर में बस इतना ही. कल मिलते हैं 19 चैप्टर के साथ.